हेलो दोस्तों, तो मूवी वाला एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है 2021 में रिलीज हुई फिल्म क्रूएला का मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की जिसका नाम क्रूएला होता है वो बचपन से अपनी कहानी सुनाती दिखाई जाती है। वो बताती है कि जब वो पैदा हुई थी उसका असल नाम स्टेला था। उसकी अजीब तरह के बाल थे, आधे काले और आधे सफेद, और इस वजह से लोग उससे दूर रहा करते थे, उसे अजीब समझा करते थे। स्टेला के साथ उसकी मॉम रहा करती थी, उन्होंने अकेले ही उसे पाला था। वो जब स्कूल जाती थी तो स्टेला की मॉम उससे कहती थी कि खुद पर काबू रखना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेला के सिर्फ बाल ही दो तरह के नहीं थे, बल्कि उसकी पर्सनालिटी भी दो अलग अलग तरह की थी। स्टेला कभी क्रूएल यानी जालिम हो जाती थी तो कभी बहुत अच्छी। उसकी मॉम ने समझाया, देखो अपने बर्ताव को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखना और अपनी बुरी साइड पर काबू पाना। मगर स्टेला हमेशा स्कूल में लड़ती रहती थी। उसके दो ही दोस्त थे, एक तो उसका डॉग और दूसरा उसका क्लासमेट जो क्लास में उसके साथ पढ़ा करती थी। स्टेला हर रोज लड़ती झगड़ती रहती थी, तो इसलिए उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता था। स्टेला की मॉम अब उसे लेकर लंदन की तरफ निकल जाती है। दरअसल स्टेला को हमेशा से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि बड़े शहर में जाकर मेरा सपना जल्दी पूरा हो सकता है। अब लंदन जाने के लिए स्टेला की मॉम अपने पुराने दोस्तों के पास जाती है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। ये दोनों एक बहुत बड़े महल में जाते हैं जिनके आसपास समुद्र था और ये जमीन से काफी ऊंचाई पर होता है। स्टेला की मॉम उसे अपना एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से मना करती है कि गाड़ी से मत निकलना, मगर स्टेला किसी की कहां सुनने वाली थी। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उस बड़े से महल में एक फैशन शो चल रहा है, जो देखने वो अंदर चली जाती है। लेकिन वहां पर उसके पीछे 3 डॉग पड़ गए थे, जो देखकर स्टेला जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डॉग उसे काट लेंगे। लेकिन वो डॉग तो उसकी मॉम पर हमला कर देते हैं, जो इस वक्त एक औरत से बात कर रही थी, जिस वजह से स्टेला की मॉम खाई में नीचे गिर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है, जो देखकर स्टेला काफी दुखी हो गई। इस सब का कसूरवार वो खुद को मान रही थी। अब वहां पर छानबीन शुरू हो जाती है। इसे देखते हुए स्टेला वहां से भाग गई थी। हड़बड़ी में उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है जो उसकी मॉम ने स्टेला को दिया था। वो खुद को काफी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मॉम की बात मान लेती, गाड़ी से बाहर नहीं आती, तो आज मेरी मॉम जिंदा होती, ना ही डॉग मेरे पीछे पड़ता और ना ही मॉम पर हमला करता। ये सोच सोच कर स्टेला बस रो ही जा रही थी, और तभी एक कचरे के ट्रक में वो कूद जाती है, जहां अब वो लंदन पहुंच गई थी। यहाँ पर उसे 2 छोटे लड़के मिलते हैं। उनको देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि स्टेला की तरह उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब स्टेला उनका पीछा करती है। अब वो उस जगह पहुंच गई थी जहां वो लड़के रहा करते थे। वो दोनों लड़के उसे देखते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि स्टेला के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। स्टेला ने सबसे पहले अपने बालों को डाई किया, यानी कि कलर किया, ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह लगे। अब वो हमेशा अपने बाल डाई करके रहा करती थी, जिसके बाद हम 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर ये तीनों अब बड़े हो जाते हैं और चोर बन गए थे। ऐसे वैसे चोर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल चोर, जिनको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। वैसे तो वो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसे छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, मगर स्टेला अपने और उन दोनों के लिए खास किस्म के कपड़े डिजाइन किया करती थी। वो इस चीज में बहुत माहिर होती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसे बचपन से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। एक दिन स्टेला बैठी ये सोचने लगती है कि जैसे मेरी मॉम मुझे बनते देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं हूँ। उसका शुरू से ही लंदन की लिबर्टी में काम करने का शौक था, क्योंकि वहां पर मशहूर फैशन डिजाइनर काम किया करते थे। उसका दोस्त स्टेला के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देता है। उसके दोस्त ने अपनी जमानत से स्टेला को लिबर्टी में जॉब दिलवा दी थी, लेकिन वहां पर उसे फैशन डिजाइनर की नहीं, बल्कि एक नौकरानी की जॉब मिली थी, जो बेचारी वहां पर बाथरूम साफ किया करती थी। अब वो वैसे बाथरूम साफ करती और फर्श पर पोछा मार मार कर थक चुकी थी। वो जब भी अपने बॉस को देखती उसे बस एक ही चांस मांगती थी, लेकिन उसका बॉस कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन स्टेला को सारी रात रुककर बिल्डिंग की सफाई करनी थी। वो अपने बॉस के कमरे से एक शराब की बोतल उठाकर उसे पीने लगी थी। वो इतने ज्यादा नशे में हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, और नशे की हालत में वो बाहर की एक कांच वाली खिड़की पर कुछ लिख देती है और वहां पर डमी यानी पुतले को अपने हिसाब से सजा देती है। अब जब सुबह हुई तो वहां पर लोगों की भीड़ लग गई थी, क्योंकि रात को ये सब करते हुए स्टेला को वहीं पर नींद आ गई और वो सो गई थी। अब जब उसका बॉस आता है तो स्टेला की इस हरकत की वजह से वो काफी गुस्सा करता है। वो उस समय बहुत नाराज हो रहा था और उसे नौकरी से निकालने वाला था। ये तब भी वहां पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिजाइनर की एंट्री होती है, जिसका नाम बेरोज था। वो स्टेला की सजाई हुई डमी देखकर काफी इंप्रेस हुई और अब उसने स्टेला को अपने पास जॉब पर रख लिया। वो कहती है कि इतने सालों में मैंने कभी भी इतने अच्छे डिस्प्ले, विंडोज और डमी सजी हुई नहीं देखी। इस चीज का हुनर शायद स्टेला के पास बचपन से ही था। खैर, अगले दिन शाम 5 बजे स्टेला बेरोज के ऑफिस पहुंच गई। उसे
उसे भी स्टेला का काम बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों में स्टेला बेरोज की खास वर्कर बन जाती है। एक दिन वो देखती है कि बेरोज एक खास खुफिया तिजोरी में अपने जेवरात रख रही है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। स्टेला भी अपने जॉब से सेटिस्फाई थी। जाहिर है फैशन डिजाइनर बनने का शौक तो उसके अंदर शुरू से ही था, जो अब पूरा भी हो रहा था। मगर एक दिन वो नोटिस करती है कि जो लॉकेट बेरोज ने पहना हुआ था वो उसकी मॉम ने उसको दिया था, जिस रात उसकी मॉम की मौत हो गई थी। जब स्टेला वहां से भाग गई थी तो ये लॉकेट उस जगह पर ही गिर गया था। स्टेला जब लॉकेट के बारे में बेरोज से पूछती है तो उसने जवाब दिया कि हाँ, ये मेरा ही लॉकेट है, मगर कुछ सालों पहले इसे एक औरत ने चुरा लिया था। यानी कि बेरोज स्टेला की मॉम को चोर बता रही थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपना लॉकेट वापस लेने का सोचती है। स्टेला अपने दोस्तों के पास जाती है और सारी बात उन्हें बता देती है। ये प्लान बनाते हैं कि जब बेरोज पार्टी में व्यस्त होगी तो उस दिन वो लॉकेट चुरा लेंगे। स्टेला का एक दोस्त सीसीटीवी कैमरे तक पहुंचता है, जबकि दूसरा तिजोरी तक, और खुद स्टेला पार्टी में आ जाती है जहां पर सब ने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मगर स्टेला सबसे अलग दिख रही थी। वो यहाँ अपने असली लुक में आई थी। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जो काफी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा बनने का मकसद यह था ताकि हर किसी का ध्यान उसी की तरफ हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि बेरोज उसे पहचानने ना पाए। मगर स्टेला हैरान तब होती है जब वो देखती है कि बेरोज ने वो लॉकेट गले में पहना हुआ है। यानी कि वो इधर ना तो तिजोरी में था। यहाँ पर बेरोज सच में स्टेला को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो इसके सामने क्रुएला बनकर आई थी, एक जालिम लड़की जिसे इसकी मॉम ने कभी ना बनने का कहा था। पार्टी में बेरोज स्टेला से जेलस हो रही थी क्योंकि वो सबका ध्यान उसी की तरफ। अब बेरोज की ही पार्टी और उस पार्टी में बेरोज के अलावा किसी और को सब देखें, ये बात बेरोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पार्टी में स्टेला का एक दोस्त बेरोज के सामने एक डिश में बहुत सारे चूहे लाके रख देता है, जिससे उसका ध्यान भटक गया। वो चिल्लाई और पार्टी में भगदड़ मच गई। इस बात का फायदा उठाकर स्टेला बेरोज के गले से लॉकेट उतार लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंकती है। बेरोज ने भी डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसलिए वो वहां पर एक खास किस्म की विसल यानी सीटी बजाती है, जिससे वही 3 डॉग आ जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे, जो स्टेला के पीछे पड़ गए थे और जिनकी वजह से उसकी मॉम की मौत भी हो गई थी। अब उन्हीं में से एक डॉग बेरोज के उस लॉकेट को स्टेला के डॉग से छीन कर खा जाता है और अब स्टेला को याद आता है कि ये वही डॉग थे जिन्होंने इस मॉम पर हमला किया था और उस दिन बेरोज ने यही सीटी बजाई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी मॉम की असल कातिल ये बेरोज थी। वो वापस आकर सारी बात अपने दोस्तों को बताती है और अब स्टेला ने यह फैसला किया था कि वो अपनी मॉम का बदला बेरोज से जरूर लेगी और ये सब अपने बुरे और साइको पागल वाले रूप में रहने का फैसला करती है, क्योंकि अच्छा बनकर उसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसलिए अब वो स्टेला से क्रुएला बन जाती है। क्रुएला बनकर सबसे पहले अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है जो एक जर्नलिस्ट बन चुकी थी। इसको कल रात स्टेला ने पार्टी में भी देखा था। वो भी इसे पहचान गई थी। यहाँ पर उसने अपने दोस्त को बताया कि अब वो कुछ बड़ा करने वाली है, जिसके बाद क्रुएला अपने दोस्तों को कहकर बेरोज के डॉग्स को भी अगवा करवा लेती है और एक काफी बड़े फैशन डिजाइनर को अपने घर पर लेकर आती है। स्टेला यानी कि क्रुएला के दिमाग में बहुत ही कुछ तूफानी आइडिया चल रहा था। क्रुएला अभी भी एक आम सी दिखने वाली मासूम लड़की स्टेला बनकर बेरोज के ऑफिस में अपनी जॉब पर जाया करती थी ताकि वो बेरोज पर नजर रख सके और फिर क्रुएला बेरोज के एक के बाद एक फैशन शो में अलग अलग तरह की एंट्री लेकर आती थी ताकि वो बेरोज के सभी फैंस को अपनी तरफ आकर्षित करके शो का सारा ध्यान अपनी तरफ ले सके। बेरोज इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, इसलिए अब वो क्रुएला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है और उसके दोस्त के पास भी उसकी लोकेशन का पता करने के लिए जाती है कि आखिर क्रुएला कहां पर रहती है। मगर इस सब के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर क्रुएला कहां पर रहती है। एक दिन स्टेला अगले इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन करती है, जिसमें उसने लगाने के लिए साउथ अमेरिका से खास किस्म के सेल्स मंगवाए थे। उन्हें देखकर स्टेला ने बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन किया था। वहीं दूसरी तरफ बेरोज इस डर से कि कहीं क्रुएला उसके डिजाइन को चुरा ना ले, अपने सभी गाउन्स को एक बहुत बड़ी तिजोरी में बंद करवा देती है। स्टेला अपने घर पर आ गई थी और जो बेरोज के डॉग उस दिन अगवा करवाए थे वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं इन डॉग्स की खाल से एक बेहतरीन कोट बनवाऊंगी। अब शो का दिन भी आ जाता है जब बेरोज उस तिजोरी को खुलवाती है जिसमें सभी डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहां से तो सारी मक्खियां निकल कर बाहर आ जाती हैं जो हर तरफ फैल गई थी और इससे अफरा तफरी मच
जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो गाउन बनवाने के लिए स्टेला ने शेल्स का इस्तेमाल किया था वो मक्खियों के अंडे थे। अब इन मक्खियों के उड़ने की वजह से सब लोग बेरोज का शो छोड़कर बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेला अपने क्रुएला वाले रूप में शो कर रही थी। यहाँ पर बेरोज उसे पहचान जाती है कि जो स्टेला है वही असल में क्रुएला है। और तो और जब उसे यह भी पता चल गया था कि उसने मेरे डॉग्स को मारकर उनकी खाल का एक कोट भी बनवा लिया है। अब जब स्टेला अपना शो खत्म करके वापस घर आई तो देखती है कि इसके दोस्तों को बेरोनस ने अपने आदमियों से कहकर बंधवाया हुआ था। वो अपने आदमियों के जरिए स्टेला को भी बंधवा देती है और उनके घर में आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है, जिससे यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टेला ने बेरोनस के डॉग्स को भी नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था कि स्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह जब स्टेला की आंख खुलती है तो वो खुद को बेरोनस के घर पर पाती है, जहाँ पर बेरोनस का एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आया था। वो उसको यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, साथ ही उसे उसका लॉकेट भी वापस कर देता है। वो कहता है कि बेरोनस तुम्हारी असली मॉम है। वो दरअसल एक साइको पागल औरत है। जब तुम पैदा हुई थी तो बेरोनस ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया, और तुम्हारे डैड मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए थे। ये बातें सुनकर स्टेला को बहुत दुख होता है और अब वो सबसे पहले अपनी असल फैमिली को जेल से बाहर निकलवाती है, यानी कि अपने दोस्त को, जिनके साथ बचपन से स्टेला रह रही थी, जिन्हें बेरोनस ने स्टेला के झूठे कत्ल के केस में पकड़वा दिया था। वो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। बेरोज की पार्टी में होने वाली थी तो स्टेला उसके सभी मेहमानों को हाथ से सिले हुए कपड़े भेजती है जो सब एक जैसे थे। उधर बेरोज को भी पता चल चुका था कि स्टेला भी जिंदा है, तो वो भी उसके लिए तैयार थी। बेरोज की पार्टी उसी महल में थी जहां पर स्टेला की मॉम यानी कि बेरोज ने अपनी नौकरानी को मरवाया था, यानी कि स्टेला की सौतेली मॉम को, क्योंकि उस वक्त वो बेरोज से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी से परवरिश कर सके, मगर बेरोज ने उसे मरवा दिया। खैर, इस पार्टी में अब सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो स्टेला ने उन सबके घरों में भेजे थे, क्योंकि ये सभी लोग यही समझते थे कि ये कपड़े बेरोनस ने उनको भिजवाए हैं। और यहाँ पर सब ने स्टेला जैसी बिग भी पहनी हुई थी, तो अब बेरोज के लिए स्टेला को वहां पर ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। अब तभी यहाँ बेरोनस के डॉग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर स्टेला खड़ी थी जिसके पास वही खास सीटी थी जो पहले बेरोनस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज़ सुनकर ये डॉग बाहर आए थे। अब यहाँ पर स्टेला बेरोनस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बेरोनस उदास हुई और स्टेला को गले से लगा लेती है। से उसने स्टेला को नीचे गिरा दिया था, लेकिन ऐसा करते हुए सारे मेहमानों ने उसे देख लेते हैं, जिसको स्टेला यानी कि क्रुएला के दोस्त बाहर लेकर आ गए थे। जल्दी बेरोनस को अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर स्टेला की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था उसके साथ एक पैराशूट भी उसने डिजाइन किया था, जिससे वो नीचे गिरने से पहले ही खुल गया और उसकी जान बच गई। अब क्रुएला बनकर स्टेला को सारी जिंदगी गुजारनी थी। उसने अपनी मॉम को भी इंसाफ दिलवा दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और इस तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। उसका खुशी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।